हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बेस जीके पर। आज हम इस वीडियो में भारत की वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंद या भारत। हिंद पूर्व प्राचीन नाम और भारत वर्तमान नाम। हिंद की जनता के संदर्भ में अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किन के द्वारा किया गया था? अर्थात हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किन विदेशियों के द्वारा किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी रोमवासियों ने, ऑप्शन सी चीनियों ने और ऑप्शन डी अरबों ने। तो हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था। अरबी लोग से को है पढ़ते थे, जिसके कारण उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। अलबरूनी की किताब अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी, किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी विदुषी स्त्री थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? अर्थात उस विदुषी स्त्री का क्या नाम है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती और ऑप्शन डी सावित्री। तो वेद मंत्रों की रचना करने वाली विदुषी स्त्री लोपामुद्रा थी, तथा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लोपामुद्रा के अलावा गोसा, सिकता, अपाला और निवावरी आदि कुछ विदुषी स्त्रियों ने भी वैदिक मंत्रों या वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? अर्थात प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं अर्थात प्राचीन भारत की विश्व की उत्पत्ति के संबंध में धारणाओं के अनुसार कौन से चार युग हैं जिनका क्रम किस प्रकार है? और ये ऑप्शन है, द्वापर, कृत, त्रेता और कली। इस प्रकार यह चार युगों के नाम है। इनका सही क्रम हमें बताना है, तो इसका सही क्रम होगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अर्थात पहला युग कृत और अंतिम युग कली, और मध्य के त्रेता और द्वापर। अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चार युगों में बांटा गया है। पहला कृत, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और अंतिम कली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? अर्थात वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन मिलता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी गंगा। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक सिंधु नदी का वर्णन मिलता है, और सर्वाधिक सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। गंगा नदी का वर्णन सिर्फ एक बार मिलता है। अर्थात वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु और दूसरे स्थान पर सरस्वती। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? अर्थात आर्य शब्द से क्या संबोधित होता है? हमारे ऑप्शन है, नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द के द्वारा भाषा समूह को इंगित किया जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए आर्य शब्द को भाषा के द्वारा इंगित किया जाता है। यह 1500 ईस्वा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, तब वे एक ही भाषा संस्कृत का उपयोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में अर्थात चार वेद है हमारे, उनमें से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थात तंत्र मंत्र आदि से संबंधित किस ग्रंथ में रचनाएं दी गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो इनमें से किस
वेद में जादुई माया अर्थात तंत्र मंत्र जादू टोने के संबंधित बातों को बताया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी, अर्थात अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण से संबंधित मंत्रों का बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है, अर्थात उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शन है पास बैठना, सहस्वर पाठ करना, ज्ञान लेना और बुद्धिमता। तो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही होगा। पास बैठना, गुरु के पास बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग भी उपनिषद है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अर्थात किस विदुषी स्त्री ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, अर्थात किस विदुषी स्त्री ने ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए घोषा, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी मैत्रेयी और ऑप्शन डी गार्गी। इनमें से किस विदुषी स्त्री ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो गार्गी विदुषी स्त्री द्वारा याज्ञवल्क्य को चुनौती दी गई थी। यह संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित है। तो इससे पता चलता है कि गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, अर्थात हमारा मंत्र गायत्री मंत्र कहाँ से अर्थात किस वेद से लिया गया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र यह सूर्य देवता को समर्पित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है, वह यह सूर्य देवता को समर्पित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाभाष्य ग्रंथ किसने लिखा था, अर्थात महाभाष्य ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। हमारे ऑप्शन है गार्गी ने, ऑप्शन बी मनु ने, ऑप्शन सी बाण ने और ऑप्शन डी पतंजलि ने। तो महाभाष्य ग्रंथ पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे और पतंजलि ने पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण लिखी गई थी और संस्कृत व्याकरण पर टीका पतंजलि के द्वारा लिखा गया, जिसे महाभाष्य कहा जाता है, अर्थात महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता पतंजलि हैं।